आंदोलन का चौथा चरण देख रहे थे, है ना। पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा पार्ट, इस तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबा है ना। लंबा इसलिए क्योंकि पहली जो पृष्ठभूमि थी वो भारत के संदर्भ में था, है ना, कि भारत में कैसे इसकी शुरुआत हुई, गांधी जी की क्या मंशा थी, फिर 7 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त को क्या हुए, ये सब चीजें था। उसके बाद फिर रायपुर, बिलासपुर और अन्य जगहों का भी चर्चा चल रहा है, तो जिसमें रायपुर का जो डिटेल है रायपुर जिले का, वो कंप्लीट हो चुका है। अब बिलासपुर वाला चल रहा था। बिलासपुर में भी क्या क्या पढ़ लिए थे जी? बिलासपुर में भी क्या क्या पढ़ लिए थे, कहां तक पढ़े थे? आवाज क्लियर है? बिलासपुर में कहां तक पढ़ लिए थे? कट रहा है क्या? वीडियो कट रहा है? एक सेकंड। चलिए, थोड़ी देर में होगा सही, है ना। अगर कहीं वीडियो आप कट रहे तो आवाज तो क्लियर है ना? आवाज तो क्लियर आ रही है? हाँ। तो बिलासपुर में कहां तक पढ़े थे? सबसे पहले पढ़े थे बिलासपुर के प्रमुख नेतृत्वकर्ताओं के बारे में, कि कौन कौन प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे, उसको देखे थे, है ना। और उसके बाद फिर डेट जो बोला था बिलासपुर का, वो कब से आपको स्टार्ट करना है डेट? 9 अगस्त से। वेरी गुड। कौन से? 9 अगस्त 1942 से आपको डेट स्टार्ट करना है। 9 अगस्त 1942 को कौन गिरफ्तार हुए? तो बैरिस्टर छेदीलाल जी गिरफ्तार हुए, है ना। और उसके बाद फिर 10 अगस्त को क्या हुआ था? 10 अगस्त को, हाँ, प्रमुख जो सदस्य थे, जो स्थानीय सदस्य थे, जो स्थानीय नेता थे बिलासपुर क्षेत्र के, उनकी गिरफ्तारी हो गई थी, है ना। और उसके बाद फिर देखे थे 10 अगस्त के बाद नेक्स्ट डेट कौन सा है? 15 अगस्त। हाँ, 15 अगस्त को विशाल सभा हुई थी, है ना। और ये सभा, ये जो जुलूस निकाला गया था, वो किनके नेतृत्व में हुई थी? ये सभा, जो विशाल सभा हुई थी, कालीचरण। और इसमें शामिल नेता कौन थे प्रमुख, जो कि डिक्टेटर बनाए गए थे? राजकिशोर वर्मा। वेरी गुड, राजकिशोर वर्मा। और लास्ट में एक देखे थे कि गिरफ्तारी हुई थी एक व्यक्ति की, जिनका नाम क्या था? हरि नारायण वाजपेयी, है ना। और ये 15 अगस्त के बाद फिर नेक्स्ट डेट क्या था, जो याद करने बोला था? हाँ, वेरी गुड, 22 से 25 अगस्त 1942, जिसमें बिलासपुर में जब देखा है अंग्रेज, है ना, कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के खास करके जो विद्यार्थी वर्ग है, वो क्या है, खासे आंदोलित है, मतलब आंदोलन करने के लिए सब जागरूक कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं। इसीलिए क्या लगाया गया था? धारा 144 लगा दिया गया था। कब से कब तक लगाया गया था? तो 22 से 25 अगस्त 1942। और उसके बाद फिर कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई। अब उनकी गिरफ्तारी के लिए और लोग आ गए, उनको छुड़ाने के लिए वो लोग भी गिरफ्तार हो गए। और वो लोग कब गिरफ्तार हुए, जो बात के थे, डेट लिखे थे हम लोग? 26 सितंबर 1942। और कौन था जज जो इन लोग को वो किया, सजा सुनाए? जज का नाम क्या था? आर आर बहल। ठीक, यहीं तक पढ़े थे? यहीं तक पढ़े थे, हाँ। चलिए, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट। बिलासपुर में जुलूस। देखो, एक सभा और जुलूस के बारे में तो लिखे हैं, है ना। एक सभा और जुलूस के बारे में लिखे हैं, जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? कालीचरण थे करके, है ना। अब एक और जुलूस के बारे में पूछा है, क्योंकि प्रश्न आया हुआ है आयोग द्वारा, तो उसको भी हमको याद करना है। तो ये वाला जो जुलूस निकला था, वो निकला था गांधी जयंती के दिन। जी, कब मनाते गांधी जयंती? 2 अक्टूबर, हाँ। और एक जो सभा हुई थी, एक जो जुलूस निकला था, वो कब निकला था? कालीचरण के नेतृत्व में वो निकला था। वो भी स्पेशल डेट है, 15 अगस्त है ना। तो बिलासपुर में आपको दो जुलूस, दो सभाएं याद रखनी है प्रमुख रूप से। एक 15 अगस्त वाली, जो कालीचरण के नेतृत्व में निकली थी, और एक दूसरी जो सभा है, वो निकली थी भुवन भास्कर सिंह के नेतृत्व में। और स्पेशल डेट है, याद रखना नहीं पड़ेगा, 2 अक्टूबर 1942। कोशिश किया करो जी, 7 बजे पहले जो 10-15 मिनट पहले लिंक भेजता हूं, उसमें ऐड हुआ करिए।
क्लास के बीच में देख नहीं पाता कौन कौन जुड़ रहे हैं। चलिए, तो हेडिंग लिखिए, बिलासपुर में जुलूस। अगर नहीं क्लियर है तो बाद में आपको वीडियो मिल जाएगा, तो आप उसमें भी देख सकते हो। आवाज क्लियर हुई है तो सुनते जाइए कहानी। बिलासपुर में जुलूस, किसके नेतृत्वकर्ता पूछा गया है, तो भुवन भास्कर सिंह। और उनसे पहले लिखिएगा कि कब हुआ, तो कब हुआ था यह भी स्पेशल डेट है, 2 अक्टूबर। और जानबूझ के 2 अक्टूबर को ही निकाला गया था, क्योंकि ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसके प्रणेता कौन थे, महात्मा गांधी, है ना। तो महात्मा गांधी जी के बर्थडे के दिन ही, उनके जन्मदिन के दिन ही ये जुलूस निकाला गया था। ठीक, और नेतृत्व लिख लीजिएगा, भुवन भास्कर सिंह, ये नाम मत भूलिएगा भाई, भुवन भास्कर सिंह, ये इंपॉर्टेंट है, मार्किंग कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अब नेतृत्व करता है तो इतना बड़ा जुलूस का संचालन अकेले कर लेंगे क्या, खुद के नेतृत्व में नहीं, तो यहां पे आपको सहयोगियों के नाम भी याद रखने हैं। सहयोगी, सहयोगी कौन कौन थे, तो एक नाम याद रखना है आपको, रामचरण, रामचरण सिंह, मोहन सिंह, मोहन सिंह, कालिका प्रसाद, कालिका प्रसाद, और एक नाम याद रखना है छोटे लाल जोगी जी का, छोटे लाल जोगी। तो अगर इस टॉपिक में बोलूं, ये छोटे टॉपिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो आपको यही दो है शुरुआत का, कि जुलूस कब निकला था, तो 2 अक्टूबर को निकला था, दूसरा सबसे बड़ा जुलूस, है ना। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, इसके मुखिया कौन थे, तो भुवन भास्कर सिंह। सहयोगियों का नाम याद हो रहा है तो ये रख लीजिएगा, अभी उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी इनका नाम है, भुवन भास्कर सिंह का। ठीक, अब बिलासपुर में एक और इंपॉर्टेंट घटना कह सकते हैं, जो बिलासपुर जेल था, जैसे कि रायपुर जेल की घटना तो पढ़े ही, कि जब रायपुर में आंदोलन हो रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन, तो उसमें जो यहाँ के जो नवयुवक हैं उनके द्वारा कौन सा केस किया गया था, कौन सी घटना को अंजाम दिया गया था बिलासपुर रायपुर जेल में, डायनामाइट, है ना। और क्या हुआ, कहां से डायनामाइट लाए थे, किसके बिस्तर के नीचे छुपाए थे, ये सब आपको कहानी पता है। तो वैसी बिलासपुर जेल में भी क्या हुआ था, एक छोटा सा कह सकते आंदोलन या प्रमुख घटना, डायनामाइट ये सब नहीं हुआ था, वहां के जो कैदी थे, है ना, तो वो निरीक्षण में आते हैं ना, जैसे आप स्कूल में निरीक्षण के लिए आते हैं बड़े अधिकारी, ऑफिस में आते हैं बड़े, है ना, तो वैसी बिलासपुर जेल में भी क्या हुआ था, एक बड़े अधिकारी का निरीक्षण था, ठीक है, जिनका नाम आईजी जठार, ये नाम आपको याद रखना है, पुलिस अधिकारी आईजी जठार साहब, ठीक है, ये नाम मिलता है आईजी जठार साहब करके, क्योंकि बहुत बड़े व्यक्तित्व थे, बड़े व्यक्तित्व मतलब ऊंचे पद पर थे, है ना, और अंग्रेजों के बहुत बड़े क्या थे, शुभ चिंतक भी थे। तो जब पता चलता है कौन, कि आईजी जठार साहब, उनका कोई लेना देना नहीं है ना भारतीयों से, जैसे कि आपको पता है उस समय रायपुर का डिप्टी कमिश्नर कौन था, रायपुर के डिप्टी कमिश्नर कौन थे, आर के पाटिल। तो आर के पाटिल भी सरकारी नौकरी में थे, लेकिन सहानुभूति रखते थे किनसे, भारतीयों से। कल मैं आपको 2 मजिस्ट्रेट लोग के नाम बताया था बिलासपुर से, कौन कौन थे, बखावले, हाँ, श्री कोलते और श्री बखावले, है ना, उन्होंने भी समझाइश दिया था बिलासपुर के युवकों को कि आप संभल जाइए, मतलब इतना कार्य मत करिए करके, जुलूस उलूस मत निकालो। तो वो लोग भी सहानुभूति एक प्रकार से रखते थे, लेकिन ये जो जठार साहब था, है ना, वो कोई सहानुभूति नहीं रखता था। तो जैसे ही कैदियों को पता चला क्या, कि निरीक्षण में आ रहा है, तो क्या करेंगे, उसका स्वागत करेंगे, स्वागत करेंगे मतलब उनका, उनको दिखाएंगे कि हम जो है अपनी मातृभूमि के लिए यहाँ पे कैद है ना, तो उनके स्वागत के लिए, स्वागत मतलब आप इस तरह से समझिएगा, कोई वेलकम नहीं कर रहे थे,
है ना। यहाँ पे स्वागत का अर्थ है कि उनको दिखाना है कि हम क्या है, भारतीय हैं, और तुम क्या कर रहे हो, सरकारी नौकरी पे अंग्रेजों की आप क्या कर रहे हो, तलवे चाट रहे हो, गुलामी कर रहे हो। तो एक तरीके से क्या करना था उनको, विरोध प्रकट करना था, है ना। तो यहाँ पे जो स्वागत का अर्थ निकलेगा वो क्या रहेगा, विरोध प्रदर्शन से। और किसका विरोध प्रदर्शन, किसको दिखाना था ये विरोध, आईजी जठार को। हाँ, तो यहां पे क्या हुआ, कैसे विरोध प्रदर्शन करेंगे, तो यहां पे जितने भी कैदी थे, है ना, तो वो कैदी, ये प्रश्न पूछा भी गया है कि कैदियों द्वारा क्या करके विरोध प्रदर्शन किया गया था करके। तो जितने भी उनके गद्दे और तकिए थे जहां पे वो सोते थे, जो भी चटाई दरी चादर उनको मिले हुए थे, उसमें उन लोग क्या लिखे थे, तो लिखे थे वंदे मातरम। ठीक है, तो वंदे मातरम लिखकर विरोध प्रदर्शन किया गया था या स्वागत किया गया था। स्वागत का अर्थ है यहां पे विरोध प्रदर्शन से। ठीक है, तो कहां पे वंदे मातरम लिखा गया था, कहां पे लिखा गया था, दीवार पे लिखे थे, कहां लिखा गया था जी, हाँ गद्दे पर। ठीक है, हालांकि वो गद्दे और दीवार सब जगह पे लिखे थे, तकिया वकिया सब लिखे थे, क्योंकि प्रश्न गद्दे करके आया है तो आपको भी गद्दे करके ही याद रखना है ना। अब लिखे थे तो इसका अर्थ क्या है, कैसे लिखे होंगे, उनको पेन वेन मिलता था क्या। अभी पढ़ रहे हैं हम लोग कि गद्दे पे क्या लिखा गया था, वंदे मातरम लिखा गया कैदियों के द्वारा जब जठार का स्वागत किए। तो पेन वेन देते थे, ऐसे मार्कर देते थे क्या उन लोग, कैसे लिखे होंगे। हाँ, किससे बोल रहे हैं, कोयला से, कोयला से। हाँ गुड। यहाँ पे जो रसोई घर था उनका, जहां पे वो रसोइये काम करते थे, क्योंकि खाना भी अंग्रेज थोड़ी बनाते थे, कॉन्टिनेंटल चाइनीज ये सब थोड़ी बनाते थे, भारतीयों को ही बोलते थे खाना बनाने के लिए, कैदियों के हो। तो जो कोयला होता था, कोयला को ले आए चोरी छुपे और सबको बांट दिए कि चलो विरोध प्रदर्शन करना है करके। फिर कोयले से लिखे थे वंदे मातरम। तो जब आया जठार, देखा कि इस तरह से क्या किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, तो सभी को तो सजा नहीं दे सकते थे, सभी कैदियों को। तो जो दो प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने कैदियों को, वहां के जो राजनीतिक कैदी थे बिलासपुर जेल के, जिनको प्रेरित किया था, जिन दो लोगों ने, उनको बहुत कड़ी यातनाएं आईजी जठार के आदेश पर पुलिस अधिकारियों द्वारा दी गई थी। तो वो दो व्यक्तियों के नाम भी हम लोग अभी लिखेंगे। तो यहाँ पे जो घटना हुई है वो बाहर नहीं हुई है, जैसे डायनामाइट केस कहाँ हुआ था, वो बाहर की घटना है ना, कि कैदियों को जेल से छुड़ाना है करके। लेकिन बिलासपुर में क्या हुआ था, बिलासपुर में जेल के अंदर ही कैदियों द्वारा क्या किया गया था, जो राजनीतिक कैदी थे उनके द्वारा क्या किया गया था, विरोध प्रदर्शन किया गया था। ठीक है, तो उसी को लिख लीजिए। एक मिनट जी, इन लोग ऐड कर लेते हैं। हाँ, लिखिएगा बिलासपुर जेल का निरीक्षण, बिलासपुर जेल का निरीक्षण। अभी भी अटक रहा है क्या, हाँ अटक तो रहा है थोड़ा। अब इधर जान तो रहे हो, गांव देहात में नेटवर्क का दिक्कत रहता है, कभी पकड़ता है अच्छे से, कभी नहीं पकड़ता है, इसीलिए आज जल्दी भी लिंक भेज दिया था। पिक्चर क्वालिटी अच्छा है, तो क्या मतलब है जब वीडियो अटक रहे थे। चलिए कोई नहीं, आवाज क्लियर होना चाहिए। तो बिलासपुर जेल का निरीक्षण, यहां पे लिखिएगा किसके द्वारा किया गया था निरीक्षण, किसके द्वारा किया गया था, पुलिस अधिकारी, हाँ आईजी जठार, जठार साहब। साहब लिखने की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए साहब था वाले नहीं है, आईजी जठार बस लिखेंगे। पुलिस अधिकारी आईजी जठार, इसके द्वारा क्या किया गया था, निरीक्षण किया गया था। क्योंकि ये अंग्रेजों का क्या था, चाटुकार था, इसलिए विरोध प्रदर्शन हुआ। तो लिख लेंगे प्रमुख करके, कैदियों द्वारा इनकी उपेक्षा की गई, कैदियों द्वारा इनकी उपेक्षा की गई। ठीक, मैं इतना बड़ा साहब हूं, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। ठीक है, कौन बोला ऐसा, आईजी जठार।
तो कैदियों द्वारा इनकी उपेक्षा की गई। उसके बाद जैसा कि प्रश्न पूछा है कि कहां पे लिखा गया था वंदे मातरम, तो गद्दे पर वंदे मातरम लिखकर, ये वंदे मातरम नारा कहां से आया जी? कहां से आया है वंदे मातरम गीत? हाँ, आनंद मठ वंदे मातरम लिखकर विरोध प्रकट किया गया। ठीक। आनंद मठ जैसा कि आप जान रहे हैं किसकी रचना है, किनकी रचना, सॉरी, आनंद मठ? हाँ, बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, है ना, क्योंकि जो विद्वान हो जाते थे अपने क्षेत्र के, ठीक है, साहित्य में या फिर और जितने भी, तो वहां के एक समिति होती थी, ठीक है, वो उपाधि देती थी। तो चट्टोपाध्याय करके, क्योंकि चटर्जी थे और उपाध्याय बन गए, तो चट्टोपाध्याय करके क्या मिली थी उनको, उपाधि मिली थी। तो कई जगह बंकिम चंद्र चटर्जी भी दिया रहता है, कई जगह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी दिया रहता है। तो उनकी रचना है कौन सी, आनंद मठ, है ना। तो उसी आनंद मठ का गीत है वंदे मातरम, जो क्रांतिकारियों का क्या बना, प्रमुख नारा बना। और ये जो आनंद मठ है, बहुत बार बता भी चुका हूं, क्लास में डिस्कस भी किए हैं कि ये जो आनंद मठ रचना वंदे लिखी गई बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, वो किस पर आधारित है? सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। वेरी गुड। अंग्रेजों का जो पहला विद्रोह किए थे उनको भगाने का जो प्रयास, तो सबसे पहले सन्यासियों ने ही किया था, उस पर आधारित है। तो जैसा कि आपको बताया कि आईजी जठार का विरोध प्रदर्शन हुआ, ठीक है, विरोध प्रकट किया गया, उपेक्षा की गई। तो सभी कैदियों को जो प्रेरित करने का कार्य दो लोग किए थे। तो जैसे ही पता चलता है कि यही दो लोग हैं वो, तो उनको अलग से कोठरी में बंद करके कड़ी यातनाएं अंग्रेजों द्वारा दी गई। तो वो दो व्यक्ति कौन थे, तो एक का नाम था गणेश प्रसाद और भूरेलाल। गणेश प्रसाद तथा भूरेलाल को कड़ी यातनाएं दी गई। सभी अपने अपने स्तर पे क्या कर रहे हैं जी, आंदोलन में भाग ले रहे हैं। विद्यार्थी अपने स्तर पे कर रहे हैं, वकील, शिक्षक इत्यादि आम जनता अपने स्तर पे कर रही है। वैसे ही कैदी भी भले जेल में बंद है, लेकिन अपना विरोध प्रदर्शन अपने तरीके से वो लोग कर रहे हैं। तो यहां पे आपको जो दो चीजें याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि प्रश्न पूछा भी गया है और दो चीजों को प्रमुखता से लेकर पूछा गया है। सबसे पहला पॉइंट, बिलासपुर जेल का निरीक्षण, तो किसके द्वारा, तो पुलिस अधिकारी आईजी जठार। और दूसरा जो प्रश्न पूछा गया है कि कहां पे लिखकर, तो गद्दे पर वंदे मातरम लिखकर विरोध प्रदर्शन हुआ था। तो ये है बिलासपुर जेल का निरीक्षण। ठीक है, क्लियर है इतना? क्लियर है? अब एक बार डेट बस बता दीजिए बिलासपुर का, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे, मतलब दुर्ग में आएंगे। रायपुर हो गया, बिलासपुर हो गया, अब आएंगे दुर्ग की कहानी। तो एक बार डेट बता दीजिए कि बिलासपुर में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डेट हमको क्या याद रखना है। सबसे पहले कौन सा डेट याद रखना है? 9 अगस्त याद रखना है। 9 अगस्त को क्या याद रखना है कि बिलासपुर के प्रमुख व्यक्ति कौन, बैरिस्टर छेदी लाल क्या हुए थे, गिरफ्तार हो गए थे बिलासपुर से, है ना। हाँ, मलकानपुर से, ये चीज ध्यान रखना है। तो 9 अगस्त। दूसरा डेट क्या याद रखना है, 10 अगस्त। 10 अगस्त को क्या हुए थे, स्थानीय नेता गिरफ्तार हुए थे। हाँ, दो चार स्थानीय नेताओं के नाम बताइए जो गिरफ्तार हुए। गुड, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव जी और कालीचरण। कालीचरण कैसे गिरफ्तार हो जाएंगे जी 10 अगस्त को? हाँ, और रामचरण जी, राम गोपाल तिवारी, वेरी गुड। हाँ, तो ये सब के नाम आपको याद रखना है 10 अगस्त। उसके बाद फिर तीसरा डेट क्या याद रखना है बिलासपुर में, 10 अगस्त के बाद 15 अगस्त। 15 अगस्त को सभा हुई थी, विशाल सभा, कालीचरण जी के नेतृत्व में, है ना। और गिरफ्तार हुए थे हरि नारायण। शामिल नेता कौन थे, तो राजकिशोर वर्मा, 15 अगस्त। उसके बाद डेट क्या याद रखना है, छठवा? गुड,
22 अगस्त से 25 अगस्त 1942 क्या लगा था बिलासपुर में? तो धारा 144, हाँ, लागू की गई थी। ठीक, अब धारा 144 लागू हुई तो सब घर में दुबक के बैठ गए थे क्या? नहीं, और विरोध प्रदर्शन और बड़े तरीके से होने लगा। ठीक है, तो उसमें लोग गिरफ्तार हुए। अब उनको जेल से छुड़वाने के लिए फिर लोग आंदोलन किए, है ना, और वो लोग भी क्या हुए? गिरफ्तार हुए। तो जो दूसरे लोग थे, दूसरे मतलब जो सेकंड स्टेज में जब गिरफ्तार हुए, वो डेट क्या है? सातवां 26 सितंबर। इसमें कौन गिरफ्तार हुए थे प्रमुख रूप से? हाँ, कालीचरण जी का नाम याद रखना है ना। तो वो कब गिरफ्तार हुए? 26 सितंबर। 26 सितंबर के बाद कौन सा डेट याद रखना है आपको? ये 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर 1942 लास्ट डेट यही है जी। तो ये 8 डेट आपको याद रखने हैं बिलासपुर में। 9 अगस्त, 10 अगस्त, 15 अगस्त, 22 से 25 अगस्त, उसके बाद 26 सितंबर, और 26 सितंबर के बाद अक्टूबर में 2 अक्टूबर। क्लियर है? आगे बढ़े अब आते हैं दुर्ग। और दुर्ग में जैसे कि रायपुर में डायनामाइट केस हुआ था, वैसी दुर्ग में एक 21 साल का लड़का, मात्र कितने साल की आयु थी उसकी? तो 21 साल की, पूरा जगह जगह हनुमान बन के उसने क्या लगा दिया? अंग्रेजों की लंका में आग लगा दिया था। ठीक है, मात्र 21 साल का लड़का। ठीक, क्या नाम था उनका? समझ गए होंगे किन की बात कर रहा हूं। गुड, रघुनंदन सिंगरौल जी की। ठीक, तो सबसे पहले तो हेडिंग लिख लीजिए, दुर्ग में आंदोलन का प्रभाव। दुर्ग में आंदोलन यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि कहानी तो सेम है। ठीक है, कहानी भी देखेंगे कि क्या था, कैसे था, कौन व्यक्ति थे, किस प्रकार से आग लगाई। लेकिन यहाँ पे जो आयोग है हमारा, आयोग मतलब लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या करता है, जैसा कि आपको पता है, अपने तरीके से कुछ कुछ उत्तर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेट है वो थोड़ा अलग ले लेता है, बताया कुछ और डेट है, पढ़ते कुछ और है, लेता कुछ और है वो, तो उसको चर्चा करेंगे, अभी टेंशन नहीं लेना, समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले दुर्ग में आंदोलन का प्रभाव देखते हैं। तो सीधे रघुनंदन सिंगरौल पे नहीं आते हैं, उसके पहले भी बहुत बड़े लीडर लोग थे, है ना। कौन कौन थे प्रमुख नेतृत्वकर्ता दुर्ग से? बताइए नाम। बिलासपुर से जैसे खेदीलाल जी हैं, राम गोपाल तिवारी है, वैसे दुर्ग से कौन थे? घनश्याम सिंह गुप्त, वेरी गुड। और रत्नाकर झा, वेरी गुड। और बताओ, क्या प्रसाद? नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, वेरी गुड, हाँ। सरयू प्रसाद अग्रवाल, ये सब बड़े नाम है दुर्ग से। ठीक है, तो इनकी जिम्मेदारी में क्या हुआ था, यहाँ पे आंदोलन करवाए गए थे उनके नेतृत्व में। लेकिन यहाँ पे जैसा कि आप नाम बताए, घनश्याम सिंह गुप्त, तो घनश्याम सिंह गुप्त जो है दुर्ग से नेतृत्व तो किए हैं, लेकिन वो भी क्या हो चुके हैं? गिरफ्तार हो गए थे। कहाँ गिरफ्तार हुए थे? तो वहीं जहां पे बैरिस्टर छेदीलाल और रविशंकर शुक्ल लोग हुए थे। कहाँ? मलकानपुर में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे जो प्रमुख लीडर हैं उन लोग के नाम लिख लीजिए, दुर्ग से कौन कौन नेतृत्व किए थे आंदोलन में। तो जिसमें सबसे पहला नाम लिखिएगा, क्या लिखेंगे? प्रमुख नेतृत्वकर्ता। प्रमुख नेतृत्व किनका किनका रहा? तो सबसे पहले घनश्याम सिंह गुप्त लिख लीजिएगा। लेकिन आपको यहां पे यह भी ध्यान रखना है, मलकानपुर से गिरफ्तार, ब्रैकेट पे लिख लेंगे, घनश्याम सिंह गुप्त, मलकानपुर से गिरफ्तार। नाम लिखे है ना इनका? सब नाम याद है कि नहीं? मलकानपुर से कौन कौन गिरफ्तार हुए थे कि भूल गए? खूबचंद बघेल हुए थे मलकानपुर से गिरफ्तार, क्योंकि कूट वाले प्रश्न में ऐसे कूटा देता है ना मतलब घुमा देता है। तो हमको याद भी रखना है कि मलकानपुर से कौन कौन गिरफ्तार हुए थे। याद भी कराऊं मेरे ख्याल से मैं, कि ये 3 नाम ऐसे याद रखना है, ऐसे ऐसे करके। तो खूबचंद बघेल गिरफ्तार हुए थे मलकानपुर से, कैसे?
ठाकुर प्यारेलाल सिंह हुए थे? नहीं हुए थे। यति यतन लाल जैन हुए थे? हाँ, हुए थे। बैरिस्टर छेदीलाल हुए थे? वो तो हुए थे, है ना, कल ही पढ़ रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं। वामन राव लाखे हुए थे? नहीं हुए थे। हाँ, तो ये सब नाम याद रखना है भाई, रिपीट करिएगा। चलिए, तो प्रमुख नेतृत्व दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त, लेकिन गिरफ्तार हो चुके हैं मलकानपुर से। दूसरा नंबर पे नाम लिखिएगा रत्नाकर झा जी का, रत्नाकर झा। तीसरा नाम गणेश प्रसाद, गणेश प्रसाद। रघुनंदन सिंगरौल, रघुनंदन सिंगरौल। तो ये प्रमुख व्यक्ति हैं जिन्होंने दुर्ग से क्या किया था, नेतृत्व किया था, है ना। तो प्रमुख व्यक्तियों द्वारा तो किया गया है, और भी बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी और राजनीतिक संगठन थे जिनके द्वारा क्या किया गया था, आंदोलन किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन, है ना। तो उन प्रमुख संगठनों के भी नाम आप लिख लीजिए दुर्ग से। ठीक, तो ये तो व्यक्तियों के नाम तो याद रखना ही है, इसके अलावा प्रमुख संगठन भी लिख लीजिए कि कौन कौन से प्रमुख संगठन इसमें भाग लिए, और ये प्रमुख संगठन कहां के हैं, तो दुर्ग के। ठीक, तो इनका नाम लिख लीजिए। सबसे पहले छत्तीसगढ़ सभा, छत्तीसगढ़ सभा। मैं छत्तीसगढ़ महासभा नहीं बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ महासभा अलग है और यह छत्तीसगढ़ सभा है। छत्तीसगढ़ महासभा के बारे में ज्यादा पूछता है, क्योंकि कब हुई थी उसकी स्थापना, छत्तीसगढ़ महासभा की स्थापना कब हुई थी जी, बताओ। छत्तीसगढ़ महासभा की स्थापना आवाज कट रहा है आप लोग का, और किनके द्वारा हो गई थी, अभी नाम लिया था उनका, डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा, और कब हुई थी, 1956 में। ठीक, चलिए, छप्पन छप्पन। तो क्या बता रहा था, ये छत्तीसगढ़ सभा अलग है, छत्तीसगढ़ महासभा अलग है। दूसरा पॉइंट, और नवयुवक मंडल, नवयुवक मंडल, ये नाम आपको याद रखना है प्रमुख संगठन में दुर्ग से। तीसरा, दुर्ग किसान सभा, दुर्ग किसान सभा, जिसमें उदय राम और नरसिंह प्रसाद अग्रवाल सब जुड़े थे, प्रमुख व्यक्ति। ठीक, उसके बाद सतनामी आश्रम, सतनामी आश्रम। तो ये कुछ प्रमुख संगठन हैं जिन्होंने आंदोलन में क्या किया था, अपना योगदान दिया था। तो संगठन भी याद रखना है, साथ ही प्रमुख नेतृत्वकर्ताओं के नाम भी याद रखना है। 4 प्रमुख याद रखना, बाकी तो अभी देखेंगे भी। घनश्याम सिंह गुप्त, रत्नाकर झा तो याद रहेंगे ही, उनके अलावा रघुनंदन सिंगरौल, गणेश राम जी का नाम, गणेश प्रसाद जी का नाम आपको याद रखना है। ठीक, चलिए, अब आते हैं मेन टॉपिक। तो सबसे पहला जो आंदोलन हुआ, तो कोई भी, चाहे हम लोग अभी रायपुर की बात करें या बिलासपुर की बात करें या अभी दुर्ग की बात कर रहे हैं, तो रायपुर में सबसे पहली क्या घटना हुई थी, क्या लिखे थे हम लोग पॉइंट, रायपुर में हो या बिलासपुर में हो, सबसे पहले क्या हुआ, पहली, हाँ, जुलूस निकाला गया था, सभा हुई थी। ठीक है, क्योंकि पहले ही क्या नहीं होगा भाई, पहले ही बम नहीं फोड़ देंगे लोग, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों को बताना है, जागरूक करना है, इसलिए क्या हुई थी, सबसे पहले सभा जुलूस निकाला गया। तो वैसी, जैसे कि रायपुर में हुआ, बिलासपुर में सभा हुई, रायपुर में सभा हुई, वैसी दुर्ग में भी क्या हुई थी, सभा हुई थी, रैली निकाली गई थी। तो यहां पे लिख लीजिए, लिख लेंगे पॉइंट, दुर्ग में विशाल जुलूस, दुर्ग में विशाल जुलूस कब निकाला गया, तो जब मलकानपुर से हमारे जितने भी क्रांतिकारी थे वो गिरफ्तार हुए। मलकानपुर से कब गिरफ्तार हुए थे सब, 9 अगस्त को हुए, है ना। तो ये जो दुर्ग का जुलूस निकाला गया था, वो भी 9 अगस्त को ही निकाला गया है, 9 अगस्त 1942, 1942।
किसके नेतृत्व में निकाला गया और कौन कौन गिरफ्तार हुए, तो उनके नाम भी लिख लेंगे। रत्नाकर झा, ये नाम इंपॉर्टेंट है। दूसरा नाम, ये नाम भी पूछा गया जो अभी लिख रहा हूं, मोहनलाल बाकलीवाल। मोहनलाल बाकलीवाल। केशवलाल गुमास्ता। केशवलाल गुमस्ता। ये 3 नाम याद रखिए अभी। कौन कौन? रत्नाकर झा, मोहनलाल बाकलीवाल और केशवलाल गुमस्ता जी का। ये क्या हुए थे? गिरफ्तार हुए थे जब दुर्ग में जुलूस निकाला गया था। ठीक, अब आते हैं जिससे सर्वाधिक प्रश्न आते हैं, आगजनी वाली घटना। ठीक, लेकिन उस आगजनी वाली घटना से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि रघुनंदन सिंगरौल जी कौन थे। ठीक, अब उस रघुनंदन सिंगरौल से पहले भी जो प्रमुख घटनाएं हुई उसको मैं रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले हुआ था पत्र बम केस। पत्र बम केस के प्रणेता कौन है, उसके नेतृत्व करता पत्र बम केस? राम नारायण मिश्र हर्षुल। कब की बात है पत्र बम केस? 1932 की। वेरी गुड। उसके बाद रायपुर क्रांतिकारी घटना या रायपुर षड्यंत्र केस, इसके कौन थे? परसराम सोनी जी। और परसराम सोनी जी ने ये घटना को अंजाम कब दिया? कौन से सन है? 1942। 1942। परसराम सोनी। उसके बाद रायपुर डायनामाइट केस, बिलख नारायण अग्रवाल। कब? अक्टूबर 1942। हाँ, अक्टूबर 1942, बिलख नारायण अग्रवाल डायनामाइट केस। और एक है दुर्ग में आगजनी। अब देखो, दुर्ग में आगजनी, यहां पे 2 जगह आग लगाए थे। एक कचहरी में आग लगाए थे और दूसरा जो नगर पालिका का भवन था वहां पे आग लगाए थे। कौन? तो यही व्यक्ति रघुनंदन सिंगरौल जी 2 जगह आग लगाए, एक दुर्ग के कचहरी में और दूसरा नगर पालिका भवन में। ठीक, तो यहां पे रघुनंदन सिंगरौल जो थे वो मुख्य रूप से यहाँ के नहीं थे। उनका जो जन्म हुआ था वो उत्तर प्रदेश में हुआ था, यूपी में। ठीक, लेकिन बाद में फिर परिवार आके बस गया कहां पे? दुर्ग में। और इनका जो जन्म हुआ था रघुनंदन सिंगरौल जी का, वो हुआ था 15 अगस्त। एकदम वीआईपी डेट है, याद रहेगा आप लोग। 15 अगस्त 1921 को। 15 अगस्त 1921 को किनका जन्म हुआ था जी? रघुनंदन सिंगरौल का। और हम लोग कौन सा ईयर पढ़ रहे हैं अभी? भारत छोड़ो आंदोलन कौन से ईयर में पढ़ रहे हैं? 1942। तो काउंट कर लीजिए कितने साल के रहे होंगे रघुनंदन सिंगरौल? 21 साल के थे। ठीक है, 21 ईयर के थे मात्र, है ना। तो उसमें क्या किया इन्होंने? उसमें दुर्ग के कचहरी में जाके क्या लगाए? आग लगाए। अब दुर्ग के कचहरी में ही क्यों आग लगाए? क्योंकि जब ये देखे अपने दोस्तों के साथ कि भारत छोड़ो आंदोलन चालू हो चुका है पूरे देश में, पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे राज्य में, क्षेत्र में अपने, तो और जो प्रणेता है यानी जो नेतृत्व करता है वो सब क्या हो चुके हैं? वो सब तो गिरफ्तार हो चुके हैं, है ना। अब जिम्मेदारी किसकी है? अब जिम्मेदारी है आम जनता की। ठीक, अब आम जनता में भी जो सबसे प्रमुख कौन होंगे? यहाँ पे विद्यार्थी होंगे। ठीक है, क्योंकि जगह जगह पे जितने भी नवयुवक थे, नवयुवतियां थी, छात्र थे, सभी मिलके क्या कर रहे हैं? आंदोलन कर रहे हैं। तो इनके मन में भी आया कि हम लोग भी क्या करेंगे? अंग्रेजों की खटिया खड़ी करेंगे। तब रघुनंदन सिंगरौल को पता चलता है कि जो दुर्ग का कचहरी है वहां पे पुलिस अधिकारियों का, जो ब्रिटिश पुलिस थी, उनके बहुत सारे जो गोलियां हैं वो, और बहुत सारे बंदूक, वो सब वहां पे रखे हुए हैं। साथ ही उनके जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं अंग्रेजों के, वो भी वहां पे रखे गए हैं। ठीक है, तब ये अपने 2 दोस्तों के साथ प्लानिंग करते हैं। कौन? रघुनंदन सिंगरौल, कि हमको क्या करना है? आग लगाना है करके। ठीक, तो एक दिन निर्धारित किया जाता है और एक कपड़ा लेते हैं, बहुत मतलब छोटा बड़ा जैसे भी आप समझे, कपड़ा लेते हैं और कपड़े को क्या करते हैं? मिट्टी तेल में भिगोते हैं। और मिट्टी तेल में भिगोने के बाद फिर चढ़ जाते हैं कहां पे?
कचहरी में। अब उस समय तो ऐसे सीमेंट वाला ऐसा रहता नहीं था, छानी वाला रहता था, खप्पर वाला। तो खपरे को क्या करते हैं, हटाते हैं, ठीक है, चढ़ के चुपके से जाके, और जलता हुआ जो कपड़ा है उसको वहां पे लटका देते हैं। तो धीरे धीरे जाके जहां पे वो डॉक्यूमेंट थे, जहां पे वो जो बंदूकें और जो गोलियां थी, वही कमरे में जाके, ठीक है, तो वहां पे जाके वही कपड़े से लगा के आ रहे थे मिट्टी तेल को, तो वो लगा के इन लोग चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, तो इनका एक क्लब था, जैसे कि आप छत्तीसगढ़ क्लब देखे हैं, रायपुर वाले छत्तीसगढ़ क्लब सिविल लाइन में, वो भी बहुत पुराना है, ठीक है, अंग्रेजों के समय का। तो क्लब हुआ करते थे जहां पे सब जाके बातें करते थे, कोई कैरम खेलता था, तो कोई डांस चल रहा है, इस टाइप का। तो दुर्ग के इन लोग क्लब में चले जाते ताकि शक ना हो करके, ठीक है, तुरंत निकल के कपड़ा डाल दिए और उसके बाद वो क्लब चले गए। तो वो डांसिंग क्लब था, वहां पे डांस वांस चल रहा था, और बढ़िया जाके उन लोग क्या करते हैं, वहां पे डांस करते हैं, ठीक है, सब 21-22 साल के लड़के तो थे। तो किसी को शक ना हो करके वो वहां चले जाते हैं, लेकिन पुलिस है ना, पता लगा ही लेती है कि यही दो व्यक्ति थे करके। तो इनको फिर क्या होती है, इनकी गिरफ्तारी होती है, और गिरफ्तार करने के बाद बहुत इनको क्या किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, ठीक है, पूरा बर्फ पे लिटा के, डंडों से पिटाई, चाबुक से पिटाई, बहुत मतलब निर्मम तरीके से क्या किया जाता है, इनको थाने में रखा जाता है। किनको, रघुनंदन सिंगरौल जी को। तो ये पहली घटना है। तो पहली घटना, उसके बाद फिर क्या करते हैं, थोड़े समय बाद इनको छोड़ भी दिया जाता है सबूतों के अभाव में। उसके बाद फिर क्या होता है, अब इनको फिर से बदला लेना है, चुप थोड़ी बैठेंगे, है ना। तो फिर नगर पालिका के भवन को इन लोग क्या करते हैं, टारगेट करते हैं, और अपने एक और साथी के साथ मिलके, अब ये वाले जो साथी हैं वो दूसरे हैं, है ना, वो पहले वाले साथी दूसरे थे, ये दूसरे साथी रहेंगे, नाम अभी देखेंगे हम लोग। तो इनके साथ मिलके कहां चढ़ जाते हैं, नगर पालिका के भवन, और वहां पे भी क्या करते हैं, आगजनी की घटना को अंजाम देते हैं। लेकिन यहां पे आपको ध्यान रखना है क्या, कि ये जो कचहरी में आग लगाए थे, उसके पहले भी इन्होंने बहुत सारे कार्य किए थे। किन्होंने, रघुनंदन सिंगरौल जी ने क्या कार्य किए थे, तो जो पुलिस व्यवस्था, पुलिस और जो ब्रिटिश अधिकारियों का जो कम्युनिकेशन सिस्टम था, जो संचार व्यवस्था थी, उसको इन्होंने प्रहार किया, ताकि जो ब्रिटिश है एक स्थान से दूसरे स्थान सूचना ना पहुंचा पाए। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, टेलीफोन के जो तार होते थे उनको काटे, है ना, और साथ ही जो लेटर बॉक्स थे उसको इन्होंने क्या किया था, उखाड़ा था और फिर नष्ट किया था। तो आपको यहां पे ध्यान रखना है कि रघुनंदन सिंगरौल जी द्वारा और क्या क्या कार्य किए गए हैं, ठीक है, आगजनी से पहले क्या कार्य किए गए हैं, टेलीफोन के तार काटे गए, साथ ही लेटर बॉक्स उखाड़े गए थे, ठीक। और टेलीफोन तार और लेटर बॉक्स उखाड़ने के बाद जो घटना की है, कहां आगजनी की है, सबसे पहले दुर्ग की कचहरी में, ठीक। उसके बाद फिर गिरफ्तार, हाँ, उसके बाद गिरफ्तार हुए कि नहीं हुए, हुए, है ना। होने के बाद फिर छूट भी गए, छूटने के बाद फिर दूसरी घटना को अंजाम दी। दूसरी घटना कहां की है, वो नगर पालिका के भवन में। उसके बाद फिर उनको जब बहुत गंदे तरीके से क्या किया गया था, टॉर्चर किया गया था, मतलब पूरा लहूलुहान, खाने नहीं देते थे, पीने नहीं देते थे, ऊपर से सिर्फ लात, घूसे, डंडे, जिस प्रकार से अंग्रेज क्रूरता कर सकते थे उस प्रकार से क्रूरता इन पे की गई थी। सोच के देखिए भाई, कितने साल के थे, सिर्फ 21 साल के थे, और इतनी यातनाएं झेले, है ना। और खुद अपने दोस्त का नाम नहीं लिए, है ना, उनसे उगलवाना चाह रहे थे कि तुम ही हो ना, तो बोले कुछ नहीं बोले। और तुम्हारे साथ और कौन था, कौन था तुम्हारा साथी, फिर भी इतनी यातनाएं सहने के बाद वो आदमी एक भी शब्द अंग्रेजों को नहीं बोले, सिर्फ कितने साल के, 21 साल के। और उसके बाद एक और घटना हुई थी, इनको इनसे उगलवाने के लिए, जैसे कि आप मूवीज में देखते हो ना, जब पुलिस नहीं कर पाती कार्य तो बड़े आते हैं, सीबीआई आती है ना, सीआईडी डिपार्टमेंट वाले आते हैं, फिर उनसे अलग तरीके से पूछताछ होती है। इस तरह का आप देखे हो कि नहीं देखे हो, देखे। तो वैसी रघुनंदन सिंगरौल जब कुछ बोल नहीं रहे थे, कुछ सबूत नहीं मिल पा रहा था उनके लिए, तो फिर दिल्ली से अधिकारी बुलाए गए थे, है ना। और ये व्यक्ति जो इतना घायल था, जो इतना, जिनको मार पड़ी थी, जो भूखा था, प्यासा था, वो जाके फिर क्या कर दिया था, है ना, उसकी चर्चा आगे करेंगे। तो दिल्ली से एक आया हुआ अधिकारी भी क्या हुआ, इनके विरोध का शिकार बना था, उसकी चर्चा आगे करेंगे। तो यहां पे अभी आपको दो चीजें याद रखनी है कि दो जगह पे आगजनी हुई। पहला
कचहरी में और दूसरा नगर पालिका के भवन में। तो सबसे पहला पॉइंट लिख लीजिए, दुर्ग कचहरी में या दुर्ग जिला कचहरी में आगजनी। दुर्ग जिला कचहरी में, और कचहरी को ही क्यों टारगेट किया? इसी को क्यों टारगेट किए थे जी, बताया था। हाँ, ब्रिटिश के जितने भी दस्तावेज थे, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, वो यहां थे। और साथ ही और क्या आया हुआ था यहां? अरे हाँ, हथियार, गोली, बंदूकें, वो सब यहीं आई हुई थी, सब नष्ट हो गए थे इनकी आगजनी से। ठीक, तो चलिए लिखते हैं सबसे पहला पॉइंट, दुर्ग जिला कचहरी में आगजनी कब हुआ? तो जो डेट मिलता है वो मिलता है 28 अगस्त 1942, जो हमारे इतिहासकार बताते हैं और जो गजेटियर में मिलता है। गजेटियर मतलब जो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे, जो लिखे दस्तावेज हैं, उसमें जो डेट मिलता है वो मिलता है 28 अगस्त 1942। लेकिन हमारा जो लो से आ है, लो से आ मतलब लोक सेवा आयोग जो है, वो अलग उत्तर लेता है, वो लेता है 21 अगस्त। ठीक है, वो क्या लेता है? 21 अगस्त। तो उसको भी लिख लीजिए भाई, आयोग द्वारा क्या ले लिया जाता है उत्तर? तो 21 अगस्त 1942। इधर दिख पा रहा है? हाँ, दिख रहा है। अब बोलोगे सर ये आयोग इसको क्यों लेता है? 28 अगस्त है तो 21 अगस्त लेने की क्या जरूरत है? ऐसा आ रहा है क्या माइंड में कि अब भूल ही गए हो? अरे सर आयोग है, आयोग तो कुछ भी ले सकता है। अब समझ गए। अब बोल रहे हैं कि आयोग का कोई भरोसा नहीं है सर, वो लेता है तो लेता है। ठीक है, देखो क्या है, जैसा कि आपको मैं बताया कि जिला कचहरी में आग लगाने से पहले रघुनंदन सिंगरौल जी द्वारा और भी कार्य किए गए थे। बताया ना, क्या कार्य किए गए थे कचहरी में आग लगाने से पहले? टेलीफोन, हाँ, वेरी गुड। टेलीफोन तार काटे गए थे, लेटर बॉक्स उखाड़े गए थे। तो आयोग जो है ना वो वही उत्तर को लेता है, क्योंकि जैसा पता चला अंग्रेजों को, है ना, और कि इनके द्वारा ही, यानी रघुनंदन सिंह रॉल सिर्फ आग नहीं लगाए हैं, इसके अलावा जो टेलीफोन तार काटे गए थे, जो लेटर बॉक्स उखाड़े गए थे, वो भी इनके द्वारा किया गया था। तो ये जो रघुनंदन सिंह रॉल थे, वो टेलीफोन के तार कब काटे, लेटर बॉक्स कब उखाड़े, तो वो जो शुरुआत हो चुकी थी वो हो चुकी थी 21 अगस्त से। ठीक है, समझ पा रहे चीजों को? जो शुरुआत कर दिए थे अंग्रेजों को सताना, ठीक है, विरोध प्रकट करना, टेलीफोन तार काटना, लेटर बॉक्स उखाड़ना, उसकी शुरुआत हो चुकी थी 21 अगस्त से। और कचहरी में आग कब लगाए? 28 अगस्त को, क्योंकि रघुनंदन सिंगरौल ने शुरुआत कर दिया था लंका लगाने का अंग्रेजों का 21 अगस्त से, इसीलिए आयोग भी जो उत्तर लेता है वो 21 अगस्त को लेता है। ठीक है, और कचहरी में जो आग लगाने की एग्जैक्ट डेट है वो है 28 अगस्त 1942। लेकिन आयोग कब लेता है? 28 को नहीं लेता, वो पहले जब से शुरुआत किए थे तो वो शुरुआत वाली डेट को लेता है, 21 अगस्त को। क्लियर हुआ 21 और 28 का लफड़ा कैसे? हाँ, तो आयोग भी एक तरीके से सही है, लेकिन एक तरीके से गलत भी है, क्योंकि आग जलने वाली घटना को ना लेके वो शुरुआत वाले घटना को लेता है। तो 21 अगस्त भी आपको याद रखना है। ठीक, और अब व्यापम, अब प्रश्न उठता है कि अगर व्यापम में आए तो क्या आएगा? व्यापम में क्या लिखोगे आप? 21 के 28 व्यापम में आयोग के अपोजिट लेता है व्यापम? अच्छा। उसमें आपको ये वाला उत्तर लेना है। ठीक है, कौन सा? 28 अगस्त, है ना। और आयोग का तो बता ही दिया, आयोग के अनुसार आपको 21 अगस्त ही लेना। ठीक, अब मान लीजिए पीएससी के प्री में प्रश्न आ ही गया, मान के चलो, ठीक है, मैं ही बता रहा हूं कि 21 पीएससी ने प्रश्न पूछ लिया, दुर्ग की कचहरी में आगजनी की घटना कब हुई? और चार ऑप्शन दे रहा हूं मैं, क्या क्या? 20 अगस्त, 22 अगस्त, 26 अगस्त, 28 अगस्त, क्या लोगे उत्तर? आयोग पूछ रहा है।
चार ऑप्शन है, 20 अगस्त, 22 अगस्त, 26 अगस्त, 28 अगस्त। 22 अगस्त लोगे? चार ऑप्शन दे रहा हूं आयोग द्वारा, 22 अगस्त, 24 अगस्त, 26 अगस्त, 28 अगस्त। ये किसका प्रश्न है? ये प्रश्न है पीएससी का। अब आपका दिमाग यहां पे क्या काम करेगा? आपका दिमाग यहां पे काम करेगा कि सर जब पीएससी की बात कर रहे हैं तो पीएससी तो उत्तर लेता है क्या 21 अगस्त 1942। अब 21 अगस्त 1942 ऑप्शन में ही नहीं है, 22 है, 24 है, 26 है, 28 है। अब यहां पे क्या लेंगे? मैं पूछ रहा हूं आपको। हाँ, यहाँ पे एकदम दिमाग एकदम ऐसी खतरनाक वाला काम करेगा क्या कि सर 21 अगस्त तो लेता है पीएससी, तो 22 अगस्त आना चाहिए ना, उसके जस्ट नेक्स्ट बात है। तो ऐसा गलती मत करना जी, ठीक है। यहाँ पे सर्वाधिक सुटेबल डेट क्या दिख रहा है आपको? हाँ, यहाँ पे जो सही उत्तर क्या दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पे सही उत्तर तो हमको साक्षात दर्शन हो रहा है 28 अगस्त। तो आपको यही लेना है अगर 21 ऑप्शन में नहीं होगा तो। अपने को 20 22 ऐसा दिमाग नहीं चलाना है। अगर 21 और 28 ऑप्शन में दिया है पीएससी के मामले में, तो आपको 21 को ही प्रायोरिटी देनी है। और अगर 21 नहीं है ऑप्शन में, तब भले आप क्या ले सकते हो, 28 को। अब दोनों ही नहीं होगा तो उत्तर ही गलत होगा, ठीक है, विलोपित हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, 21 से 28 ऑप्शन में रहेंगे ही रहेंगे। तो अगर 21 है तो 21 लो, 28 है तो 28 लो, और दोनों है तो क्या लेना है? पीएससी में 21 लेना है। क्लियर होगा? क्लियर हुआ जी? चलिए, अभी तो क्लियर है, बात का नहीं पता ना। हाँ, ठीक है। बाद में भी गलत करोगे ना, एग्जाम हॉल में आके एकदम गरियाक जाऊंगा आप लोग को, अगर गलत करोगे तो। यहाँ पे 28 और 21, हाँ, वो कंफ्यूजन दूर करने का भी बताया था। क्या करो, प्रश्न बनाओ, ठीक है। चलिए, तो आयोग द्वारा 21 अगस्त लिया जाता है, क्यों लिया जाता है आपको बताया ही मैं। नेतृत्व, नेतृत्व में याद रखिएगा रघुनंदन सिंगरौल जी, रघुनंदन सिंगरौल। और शिवनंदन कौन है? शिवनंदन कौन है जी? हाँ, वो मुखबिर था रायपुर षड्यंत्र केस का। गुड। चलिए, नेतृत्व के बाद रघुनंदन सिंगरौल हो गए। उसके बाद सहयोगी, जैसा कि आपको बताया था, अपने दो सहयोगियों के साथ इन्होंने क्या किया था, आगजनी की घटना को अंजाम दिया था। तो उनके नाम लिख लीजिए। एक का नाम है मोतीलाल जी, मोतीलाल श्रीवास्तव, मोतीलाल श्रीवास्तव। और दूसरे व्यक्ति का नाम था पनका, मोतीलाल श्रीवास्तव और पनका। इनके साथ इन्होंने क्या किया था, घटना को अंजाम दिया था। और यहाँ पे प्रमुख कार्य भी लिख लेना है कि और क्या क्या कार्य इनके द्वारा किया गया था। तो लिख लीजिएगा, लेटर बॉक्स उखाड़े गए, लेटर बॉक्स उखाड़े गए, टेलीफोन के तार काटे, टेलीफोन तार काटे गए। चलिए, तो इतना आपको याद रखना है किससे संबंधित, दुर्ग जिला कचहरी में आगजनी। सबसे इंपॉर्टेंट है, डेट ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। 28 और 21 में क्या लफड़ा है वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। और पीएससी तो फोकस रहेगा आपका सिर्फ और सिर्फ 21 अगस्त, ठीक। नेतृत्व करता रघुनंदन सिंह रॉल, सहयोगी में याद रखिएगा मोतीलाल और पनका जी। और क्या कार्य किए गए थे, तो लेटर बॉक्स और टेलीफोन तार काटे गए थे, ठीक। और कई बुक्स में क्या दिया रहता है, लेटर बॉक्स में भी आग लगाई गई थी करके, ठीक है। तो एक प्रकार से वो भी सही है। आप यहाँ पे उखाड़ सिर्फ उखाड़े थे क्या, है ना, तो उसको उखाड़ने के बाद क्या किए, फेंक दिए थे क्या नाले में या घुरुआ में, है ना। तो आपको वो उतना एकदम डिटेल याद नहीं रखना है। लेटर बॉक्स उखाड़ के नष्ट किए गए थे, ठीक है, ये याद रखा। नष्ट आप आग जला के भी कर सकते हो, फाड़ के भी कर सकते हो पेपर्स को,
है ना, कैसे भी कर सकते हो। आपको कुल मिला के याद रखना है लेटर बॉक्स को नुकसान पहुंचाया गया था। अब वो कई बुक्स में अलग अलग तरीके से दिया रहता है, कई बुक्स में उखाड़ा गया दिखाता है, कई बुक्स में जलाया गया दिखाता है। तो आपको कुल मिला के याद रखना है नष्ट किए गए लेटर बॉक्स और टेलीफोन के तार। ठीक। अब फिर क्या हुआ, इनकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार करने के बाद इन्हें कड़ी यातनाएं दी गई थी और फिर इनको बाद में छोड़ भी दिया गया था सबूतों के अभाव में। अब दूसरी बार आगजनी करेंगे, है ना, दूसरी बार आगजनी कहां करेंगे? नगर पालिका भवन में। अब बोले अब तो मैं और बड़ा काम करूंगा। अब पहले तो क्या किए थे, कमरा जलाए थे। अब क्या करेंगे, अब पूरा भवन ही जला देते हैं। ठीक है। हाँ, पूरा पहले कमरा जला था क्योंकि जिस कमरे में डॉक्यूमेंट्स थे और हथियार गोली बार ये सब था, वही कमरा बस नष्ट किए थे एक कपड़े में मिट्टी तेल डाल के। अब क्या करेंगे, पूरा भवन जलाएंगे। अब तुम लोग मेरे को बहुत टॉर्चर किए, है ना, अब मैं क्या करूंगा, मेरा माथा सरक गया है, अब तुम्हारा लंका दहन करूंगा। ठीक। तो अब बड़ा खतरनाक वाला कार्य होगा और डबल यातना इनको और दी जाएगी और उसकी अभी चर्चा करेंगे। तो यहां पे लिख लीजिएगा, दुर्ग नगर पालिका में आगजनी। दुर्ग नगर पालिका में आगजनी। यह घटना भी एकदम वीआईपी डेट है ना, जिसमें क्या मनाया जाता है, शिक्षक दिवस। कब मनाया जाता है शिक्षक दिवस? 5 सितंबर। 5 सितंबर 1942 की यह घटना है। ठीक है, तो टीचर्स डे से याद रख लेना, है ना, दुर्ग नगर पालिका में क्या हुआ था, आगजनी। और ये टीचर्स डे, ये जो 5 सितंबर मनाया जाता है, वो किनकी याद में मनाया जाता है, किनका जन्म दिवस की जयंती रहती है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का। कौन थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन? अरे, भारत देश के क्या बता रहे हैं, उपराष्ट्रपति थे। हाँ, प्रथम उपराष्ट्रपति। हाँ, ठीक है। और द्वितीय राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी के बाद, है ना। और आपको इनका स्टोरी भी एक शायद कहीं पढ़े होंगे, है ना। अंग्रेज लोग बहुत एक पार्टी में गए थे, कौन, राधाकृष्णन जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। क्योंकि उस समय ब्रिटिश अधिकारियों का और जो जितने भी जो डिप्लोमेट्स होते थे, जो पॉलिटिशियन होते थे, जितने भी सब थे, पार्टियां होती थी, है ना, बुलाते थे सब गणमान्य नागरिकों को, तो ये भी गए हुए थे। तो एक अंग्रेज था, बहुत अपनी तारीफ कर रहा था कि भगवान ने हमको कितना सुंदर बनाया है और ये जहां पे हम लोग राज करते हैं, क्योंकि वो अफ्रीका, साउथ अफ्रीका और इधर सब भारत में राज करते थे, हम लोग क्या है, एकदम सांवले थे, है ना, मतलब है उनकी मुकाबले में। भले उन लोग गोरे दिखते हैं लेकिन सुंदर तो हम लोग दिखते हैं, ऐसा मैं मानता हूं भाई, भारतीय। तो यहाँ पे, है ना, सही बात है, सब मानते हैं, है ना। और भगवान हमारे देखो, हमारे भगवान लोग भी सांवले सांवले हैं सब। ठीक है, कोई ऐसा गोरा हो, फेयरनेस क्रीम हो, इमामी हो, फलाने ठिकाने हो, क्या होता है, फेयर एंड लवली वाले प्रचार के कारण गोरा, बाकी जो सांवले में जो सुंदरता होती है वो अलग ही होती है। ठीक है, इसलिए हमारे भगवान लोग भी नीले काले सांवले हैं। तो क्या बता रहा था, राधा कृष्णन जी के सामने ऐसे ही बोल रहे हैं अंग्रेज कि हम लोग कितने फेयर हैं, कितने सुंदर हम लोग को बनाया भगवान ने, बहुत कृपा है, हम लोग बहुत धनाढ्य हैं, है ना, धन भी संपदा हम लोग की अच्छी है, सुंदर भी हम ही लोग हैं, तो भगवान की हमारे ऊपर क्या है, विशेष कृपा है करके। तो ये भी कहाँ चुप बैठने वाले राधा कृष्णन जी। तो बोलते हैं, सही बोल रहे हो सर, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। तो कहानी सुनाते, शायद आप लोग सुने भी होंगे ये घटना। तो वो कहानी सुनाते राधा कृष्णन जी की, एक बार भगवान जो है, भगवान की बात करें तो भगवान की ही बात करता हूं। तो भगवान को इच्छा हुई क्या करने की, रोटी बनाने की। तो सबसे पहले क्या किए, रोटी बनाए वो। तो रोटी बनाए तो वो रोटी शुरुआत में क्या हो गई, जल गई, है ना, रोटी क्या हो गई, जल गई। तो रोटी जलने के बाद क्या हुआ, वही रोटी से भगवान ने अफ्रीका, निग्रिटो, यहाँ के लोग बनाए जो एकदम काले काले हैं। उसके बाद फिर भगवान बोले, अरे ये तो रोटी जल गई, अब मैं थोड़ा ध्यान दूंगा, है ना। तो उसके बाद दूसरी रोटी बनाई। दूसरी रोटी क्या हुई, वो जली नहीं थी लेकिन पकी भी नहीं थी। ठीक है, आप देखे हो ना, जो पकी
अधपकी रोटी रहती है, कैसे रहती है, कच्चा कच्चा दिखता रहता है, आटा अलग दिखता रहता है ना। तो वो उससे कौन पैदा हुए, उससे आप लोग पैदा हुए, जो ब्रिटिशर हैं वो लोग पैदा हुए। उसके बाद भगवान ने तीसरी रोटी बनाई, और वो रोटी कैसी थी, ना तो आधा मतलब ना तो एकदम कच्ची थी, ना ही एकदम पक्की थी, मतलब ज्यादा ही कच्ची नहीं ज्यादा ही पक्की नहीं, खाने लायक रोटी थी। और उससे कौन पैदा हुए, उससे हम भारतीय लोग। ठीक है, तो आप समझ जाइए, तो फिर उसको जवाब मिल गया उसका। ठीक है, किसको, उस अंग्रेज को, बोलती बंद हो गई उसकी। तो ये प्रसंग था जिससे संबंधित, यही 5 सितंबर में जिनका बर्थडे हुआ, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। तो यही 5 सितंबर से आपको याद रखना है, आगजनी की घटना हुई। तो नेतृत्व याद रखिएगा, सेम व्यक्ति है, रघुनंदन सिंगरौल। रघुनंदन सिंगरौल। अब यहां पे जो इनके सहयोगी है वो चेंज हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं मतलब वो दो व्यक्ति अलग थे, अब यहां पे सहयोगी है वो अलग है। इनका नाम है जसवंत सिंह ठाकुर। जसवंत सिंह ठाकुर। जसवंत सिंह ठाकुर के साथ ये क्या करते हैं, इस आगजनी की घटना को अंजाम देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, थोड़ा सा स्टोरी आप सुन लीजिए। चकमा देकर चढ़ते हैं कहां पे, भवन पे। ठीक है, और ये तैयारी उनकी 2-3 दिन पहले से चल रही थी। जगह स्पॉट किए थे कि कौन सा नाजुक जगह है, नाजुक जगह मतलब कहां से हम लोग भवन में घुस सकते हैं। तो वहां से सामग्री लेके, ज्वलनशील पदार्थ लेके पहुंच गए कहा, नगर पालिका भवन। और नगर पालिका भवन में ऐसे ऐसे जगह को स्पॉट किए जहां पे आग जल्दी पकड़ सकता था। ठीक है, तो वहां पे आग लगा के सीधा चले गए, कहा, बाहर निकल गए। तो आग जब तक जल रही थी तब तक जो दमकल कर्मी थे, जो फायर ब्रिगेड वाले थे, वो पहुंचने में लेट से पहुंचे, तो पूरा भवन जो था वो पूरा खाक हो गया। मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत गहरी क्षति इनको पहुंची थी, किनको, ब्रिटिश अधिकारियों को। फिर धरपकड़ चालू हुआ, और धरपकड़ में सबसे पहला जो नाम उभर के सामने आया वो इन्हीं का था। सॉरी, क्योंकि पहले ही, है ना, ये क्या कर चुके थे, ऐसी सेम घटना को अंजाम दे चुके थे। फिर इनको क्या किया गया, पकड़ा गया और बहुत टॉर्चर किया गया, और इनको उगलवाने का प्रयास किया गया, क्योंकि पूछे कि तुम ही हो, कुछ नहीं बोले, तुम्हारे साथ और कौन था, फिर भी कुछ नहीं बोले, अपने साथी का नाम बताओ। यानी सबूत उगलवाना चाह रहे थे कि और तुम्हारे द्वारा और क्या क्या कार्य किए गए हैं, और क्रांतिकारी कौन कौन है तुम्हारे साथ, सब चीज उगलवाने का प्रयास कर रहे थे। ठीक, और यहां तक कि लोग भी जानते थे, वहां की आम जनता भी जानती थी कि आगजनी की घटना किसके द्वारा की गई, तो रघुनंदन सिंगरौल के द्वारा। लेकिन वो आम जनता भी कुछ मुंह नहीं खोली, किसके सामने, ब्रिटिश अधिकारियों के सामने, पुलिस के सामने, कि हाँ ये वही व्यक्ति किया है करके। क्योंकि उस समय क्या हो चुका था, ये कोर्ट केस ये सब प्रचलन में था, है ना, और हर कैदी की क्या होती थी, पैरवी होती थी, वकालत होता था। तो यहाँ पे अब क्या चाहिए रहता था, अंग्रेजों को सबूत चाहिए रहता था, प्रूफ चाहिए रहता था। ठीक है, तो कोई प्रूफ इनके खिलाफ नहीं मिल पा रहा था, कोई गवाह इनके खिलाफ नहीं मिल पा रहा था। तो अंत में थक हार के क्या किए, अंग्रेज जो है 10,000 का इनाम घोषित कर दी। 1942 की बात कर रहे हैं, है ना, 10,000 का इनाम, कि जो भी इसके खिलाफ यानी रघुनंदन सिंगरौल के खिलाफ गवाही देता है तो उसको पुरस्कार के रूप में कितना राशि मिलेगा, कितना राशि जी, 10,000 रुपए, है ना। तो उस समय का 10,000 आप समझ सकते हो, 1942 का, अभी भी 10,000 बड़ी रकम है ना। तो उस समय का 10,000 तो अलग ही है। तो 10,000 की राशि इस 21 साल के लड़के के ऊपर गवाह देने के लिए क्या किया गया था, अंग्रेजों के द्वारा घोषित किया गया था। फिर भी आम जनता जो है, एक व्यक्ति तो होता जो गवाही देता, एक व्यक्ति भी सामने नहीं आया। आप समझ सकते हैं, बहुत बड़ी रकम का लालच दिया गया था, लेकिन फिर भी जनता ने एक पैसे का सहयोग अंग्रेजों को नहीं किया। अब अंग्रेज बोले, अरे एकदम झुंझला गए, पैसा दे दिए, इतना टॉर्चर कर दिए, फिर भी एक व्यक्ति तो सामने नहीं आ रहा है। तो फिर बुलाया गया दिल्ली से ऑफिसर को, नरेंद्र सिन्हा करके। तो वो जो अधिकारी था, है ना, वो आया कहां पे, इनके उगलवाने के लिए। ठीक है, कड़ा अधिकारी था, अपने तरीके से वो उगलवाता, किनसे, रघुनंदन सिंगरौल से। तो उनको दिल्ली से बुलाया गया था। तो जैसे ही सामने बैठे थे, है ना, हाथ वाथ बांध के ऐसे सामने बैठे थे कि ये पीछे, मतलब ये रघुनंदन सिंगरौल को बिठाया गया कुर्सी में हाथ बांध के, और पूरा लहूलुहान है, और इधर सामने वो बैठा था बढ़िया चाय पीते हुए, जैसे आप देखते हो ना इंट्रोगेशन चलता है तो कैसे बैठे रहते हैं, तो उसी तरीके से।
तो नरेंद्र सिन्हा प्रश्न पे प्रश्न पूछे जा रहा है और वो उसको देख रहे घूर घूर के। ठीक है, अंत में क्या करते हैं, एकदम ये भी कंझा गए, कौन, रघुनंदन सिंह रावत, अब तेरे को भी बताना पड़ेगा, दिल्ली से आया है ना तू छत्तीसगढ़, तेरे प्रसाद देता हूं करके। तो ऐसे ही उठे और अपने सर से उनको क्या किए, ढकेल दिए पीछे, वो पूरा कुर्सी सहित वो नरेंद्र सिन्हा पीछे गिर गया, माथा फूट गया, पीछे उसका सिर फूट गया। ठीक है, प्रसाद मिल गया उसको भी। तो उसके बाद फिर अंग्रेज क्या किए, वहीं पे उनको लात घूसे से पीटने लगे, किनको, रघुनंदन सिंह रावल को, खाए पी मतलब अधमरा करके छोड़ दिए। और बाद, ये कहां की घटना, ये दुर्ग का। और जैसे ही ये बोले कि ये आदमी तो इतना घायल है, खाया पिया नहीं है, इतना टॉर्चर झेला है, फिर भी हमारा क्या कर रहा है, लंका लगाने पे तुला हुआ है, तो फिर इनको दुर्ग से भेज देते हैं, कहा, केंद्रीय कारागार। और केंद्रीय कारागार कहां था, कहां था जी, रायपुर में, है ना। तो दुर्ग से इनको कहां भेज दिया जाता है, रायपुर भेज दिया जाता है। और रायपुर में ये क्या हुए, केंद्रीय जेल में कैद हो गए। और बाद में फिर इनको वहीं रखा जाता है, सबूत नहीं मिल रहा है, जब तक सबूत नहीं मिलेगा तब तक ये वहीं रहेगा करके। और बाद में फिर जो हमारे प्रथम मुख्यमंत्री रहे, कौन, पंडित रविशंकर शुक्ल, हाँ, ठीक है, मध्य प्रांत के बोल रहा हूं ना, छत्तीसगढ़ वाले मत सोच लेना। मध्य प्रांत के जो प्रथम मुख्यमंत्री बने थे अपने छत्तीसगढ़ क्षेत्र से, तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी के सहयोग से इनको जेल से क्या किया जाता है, रिहा किया जाता है। ठीक, तो ये थी किनके बारे में चर्चा, रघुनंदन सिंह रावल जी के बारे में। तो फर्स्ट में तो इनको टॉर्चर किया गया, लेकिन जो सेकंड आगजनी हुई थी, इसमें इनको सर्वाधिक टॉर्चर किया गया। तो वो पॉइंट्स लिख लीजिए, पॉइंट क्लियर है ना, कहानी कैसे जी, क्या बोल रहे हैं, हाँ, आप देख सकते हो यूट्यूब में वीडियो, ऐसा यूट्यूब में तो मैं कहीं वीडियो नहीं देखा हूं, मैं पढ़ा हूं, और पढ़ने के आधार पर बता रहा हूं। अच्छा, आप ऐसे बोल रहे हो कि ऐसे वो उठे मारे, इमेजिन कर रहे हो तो मजा आ रहा है, हाँ। तो शायद ये वाला शायद मेरा ही पहला वीडियो होगा, बाकी मैं तो यूट्यूब में देखा नहीं हूं कि ये वाला भी उसमें होगा करके। बाकी आप अगर अध्ययन करेंगे, गवर्नमेंट वाले देखेंगे रिकॉर्ड्स, और गजेटियर देखेंगे अंग्रेजों के, है ना, तो उसमें आप ये चीजें मिलेंगी आपको, क्योंकि आपको एग्जाम क्लियर करना है ना। और पढ़ाना तो नहीं है, पढ़ाते तो मैं आप लोग को बताता कि ये चीज भी आपको जरूरी है, इसको भी पढ़ो, इसको भी पढ़ो, इसको भी पढ़ो। तो आपको एग्जाम क्लियर करना है, तो हमको सिर्फ उतना ही चीजों को क्या करना है, पढ़ना है। नहीं तो आपको गजेटियर है, इसके अलावा बहुत सारे इतिहासकारों की रचनाएं हैं, ठीक है, तो उसमें ये सब जानकारी मिलती है कि इस तरह से ये कार्य उनके द्वारा किया गया था करके। ठीक है, बाकी समझ तो आ गया ना, आ गया, हाँ। चलिए, तो लिख लीजिए वैसे ही, नगर पालिका में, नगर पालिका भवन में, वीडियो से याद आया, अगर छोड़ो, उसकी बाद में बताऊंगा। नगर पालिका भवन में अरे कुछ नहीं, ऐसे मतलब एक रहता ना, जैसे एक सीरियल आता था, भारत एक खोज करके, है ना। आप लोग को बोला भी हूं कि अगर इतिहास को थोड़ा ठीक ढंग से समझना है देखते हुए, तो वो श्याम बेनेगल की एक सीरीज थी, भारत एक खोज, यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल, आप उसको देख सकते हो। तो वैसी एक मेरी सोच है, एक सपना है, अगर रहेगा फंड कहीं से मिल जाए, तो एक सीरीज इस पे भी बनानी है, इस पे, जो हमारे क्रांतिकारी थे, सीरीज मतलब पूरा शुरू से लेके, जो प्राग ऐतिहासिक काल से पड़ता है ना, रायगढ़ में ये सब चीजें मिली, क्योंकि जो शुरू से जुड़े हैं वो जान रहे हैं कि किस हिसाब से और किस डिटेल में हम लोग पढ़े हैं। तो वहां से पूरा चलते हुए कहानी के माध्यम से और ये घटनाओं के माध्यम से पात्र बना बना के, है ना, कि ये बिंबा जी थे, या आनंदी बाई थी, या जाजल्य देव इस तरह से थे, है ना, इतनी हाइट थी उनकी, ये इस तरह की थिंकिंग रखते थे, वास्ता देवी ने ऐसे सिरपुर मंदिर बनवाया। तो पूरा मतलब एक सोच है कि कहीं से उस तरह का भी हुए, ताकि छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं, जो सिर्फ तैयारी कर रहे हैं उनके लिए नहीं, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए भी, वो छत्तीसगढ़ के बारे में, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का इतिहास अच्छे से जान पाए। क्योंकि हम लोग जब सोचते हैं छत्तीसगढ़, तो एकदम 2000 से सोचते हैं, है ना, कि 2000 में छत्तीसगढ़ बना था, जो आम लोगों को अगर पूछोगे तो, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमको पता है कि नहीं, बाहर से है, ऐसा है, वैसा है। लेकिन उनके लिए भी, और जो एस्पिरेंट है, हम सब के लिए एक है सोच की, इस तरह से भी होना चाहिए।
क्योंकि इस तरह से मेरे ख्याल से तो अभी तक नहीं बना है क्या जी? बनना तो चाहिए, है ना? तो सोचता हूं कि हाँ, नगर पालिका भवन क्या बोल रहे हैं? हाँ, कितने फंड की रिक्वायरमेंट है इसकी? वीडियो के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पूरा शूट करते हुए ये कह रहा हूं मैं, शूट करते हुए। हाँ, अच्छा, चलो फिर देखते हैं। हाँ, आप लोग तो फिल्म लाइन से जुड़े भी हो कुछ, है ना? क्योंकि हाँ, उनसे बात करेंगे, लेकिन उनका जो बनाते हैं वो अलग तरीके से रहता है। ठीक है, हम लोग एक्चुअल वाला करेंगे, उसमें मतलब एक्स्ट्रा मिर्च मसाला नहीं डालेंगे। जो एकदम सही चीज है उसी चीज को यहाँ पे दर्शाया जाएगा। अरे मैं सोचता भी हूँ कि आप ही लोग से एक्टिंग करवा देंगे। अपना आप अपना अपना पात्र सोच लीजिए भाई, क्या क्या आप लोग को पसंद है, कौन परस। अरे तो 21 साल के लगते नहीं हो आप? 21 साल का लगना चाहिए। आप वी नारायण सिंह बन सकते हैं। नहीं, एक अब है, मतलब सही है, क्योंकि आप लोग को इसलिए लिखवा भी रहा हूं, ताकि अगर मेरा जो सोच है, जो मेरी जानकारी में जो है, या मेरे जो नोट्स हैं, अगर वो कहीं खुदा ना खास्ता कहीं चले गए, या मैं अपनी याददाश्त भूल गया, है ना, या मैं अपने नोट्स मेरे कहीं जल वल गया, तो कम से कम आपके रिकॉर्ड में तो रहेगा, इतने लोगों के रिकॉर्ड में। नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं ना सब लोग, ये पूरा डिटेल कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। हाँ, तो वो कभी ना कभी आप लोग के काम आएगा। अब वो मैं नहीं बनवा पाया, या मुझसे नहीं हो पाया, तो कम से कम आप लोग प्रयास करेंगे ताकि ये बने। ठीक, चलिए, तो क्या बता रहा था? गिरफ्तार कर, हाँ, यातनाएं दी गई। हेलो जी। हाँ, धारावाहिक था ना जी वो। धारावाहिक पहले दूरदर्शन में आता था, अभी भी शायद आता है कि नहीं पता, लेकिन यूट्यूब में तो पूरा मिल जाएगा, एपिसोड 1, एपिसोड 2, 3, 4 करके, पूरा सिंधु घाटी सभ्यता से लेके। हाँ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया वाले से। और अगर संविधान की रूपरेखा भी देखनी है, तो एक संविधान सीरियल भी आता था, वो भी श्याम बेनेगल जी का है, आप उसे भी देख सकते हो, वो भी फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब में। यूट्यूब में बहुत सारी चीजें है भाई, लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, सिर्फ तारक मेहता देखते हैं। ठीक है, या बिग बॉस देखेंगे, कई लोग वही देखते हैं। तो ये सब के अलावा बहुत सारी जानकारी वाली चीज भी यूट्यूब में बहुत अच्छे से उपलब्ध है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स के लेक्चर वहां पे उपलब्ध है, वो सबको देखा करिए। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर मूवी हिसाब से देखना है, सीरीज के हिसाब से, एपिसोड के हिसाब से, सीरियल के हिसाब से, तो और अच्छे से देखना है, क्योंकि जो पढ़ते हैं तो पढ़ने से बोर भी लगता है, देखोगे तो थोड़ा याद भी रहता है विजुअल, कि हाँ ऐसा हुआ था करके। ठीक, तो आप कोशिश करिएगा, श्याम बेनेगल वाला देखिएगा, भारत एक खोज। अपराधी का नाम बताने पर, तो जैसा कि अभी देखें, क्या भवन पूरी तरह खाक हो गया, गिरफ्तार कर कड़ी यातना दी गई, और अपराधी का नाम बताने के लिए कितना इनाम रखे थे जी? 10,000 रुपए देने की घोषणा हुई थी। ठीक, अब क्या हुआ? फिर भी लोग सामने नहीं आए, है ना? यातना पे यातना दिए जा रहे हैं, ये भी मुंह नहीं खोल रहे हैं। तो दिल्ली से एक ऑफिसर को बुलाया गया था, क्या नाम था उसका, बताया था? नरेंद्र सिन्हा, वेरी गुड।
तो लिख लीजिएगा 12 सितंबर 1942 को, 12 सितंबर 1942 को दिल्ली से आए दिल्ली से आए पुलिस अधिकारी, दिल्ली से आए पुलिस अधिकारी नरेंद्र सिन्हा पर विरोध प्रकट किया गया था। नरेंद्र सिंह पर रघुनंदन जी द्वारा, है ना, रघुनंदन द्वारा, आप ऐसे लिख लेना, रघुनंदन सिंगरौल द्वारा विरोध प्रकट किया गया था। आप यहाँ पे ऐसा नहीं लिखेंगे कि पीछे, जैसे कि आपको बताया, बांधे थे, फिर उसके बाद छाती में उनको मारे अपने सिर से, एकदम उठते ही कुर्सी से पीछे धड़ाम से गिरे, सर फूट गया, वो सब आपको नहीं लिखना है। आपको याद रखना है कि 12 सितंबर 1942 को दिल्ली से आए पुलिस अधिकारी नरेंद्र सिंह पर रघुनंदन द्वारा क्या किया गया था, विरोध प्रकट किया गया था और उनको क्षति पहुंची थी। ठीक है, तो उनको फिर जेल में बंद कर दिए थे, केंद्रीय कारागार में ले आया गया, है ना, तो उसको भी लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, बाद में रघुनंदन सिंगरौल को रायपुर जेल ले जाया गया। ठीक, और लास्ट लिखिएगा, किसके प्रयासों से फिर रिहा हुए थे? पंडित रविशंकर शुक्ल जी, है ना, तो लिख लीजिए पंडित रविशंकर शुक्ल के प्रयासों से रिहा हुए। तो ये थी घटना कहां की? दुर्ग की। तो दुर्ग में अभी 3 चीजें देखे हम लोग, क्या क्या देखे? पहला, सबसे पहले देखे विशाल जुलूस देखे। डेट क्या था विशाल जुलूस का? 9 अगस्त, है ना, 9 अगस्त 1942। उसके बाद देखे आगजनी। आगजनी कहां? कचहरी में कि नगर पालिका? तो कचहरी में पहली आगजनी। कचहरी की आगजनी का डेट क्या है? हाँ, 21 अगस्त और 28 अगस्त, ये आयोग पूछेगा तो 21 और बाकी फिर आपको जो भी एग्जाम है 28 ही याद रखना है, 28 अगस्त। उसके बाद फिर देखे थे नगर पालिका में आगजनी, तो ये तो इंपॉर्टेंट डेट है 5 सितंबर, है ना, और उसी 5 सितंबर के बाद आपको 12 सितंबर भी याद रख लेना है। नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि जो इनको शिफ्ट किया गया और जो इन्होंने कार्य किया था इतना घायल होते हुए भी, ठीक है, उसका सर फोड़ दिए, किसका? नरेंद्र सिन्हा का। तो वो जो तारीख है वो है 12 सितंबर 1942 को। अगर याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन घटना आपको याद रखनी है, क्योंकि ये डेट तो मेरे ख्याल से नहीं पूछेगा, है ना। अगर मेंस में लिखने की आ गया आगजनी के बारे में बताइए तो आप इसको भले लिख सकते हो, लेकिन जो आगजनी की डेट है 21-28 वाला और 5 सितंबर वाला, वो एकदम कंपलसरी है, अनिवार्य रूप से आपको याद होना ही चाहिए। ठीक, और चौथी घटना लिखिएगा दुर्ग में ही, पूर्व मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र क्या है? पूर्व मुख्यमंत्री पाटन क्षेत्र। तो पाटन में भी एक जुलूस निकला था, उसको लिख लो, पाटन में विशाल जुलूस। पाटन में विशाल जुलूस। यह भी कब की बात है? तो 1942, इसमें डेट वेट नहीं मिलता, ठीक है। 1942, नेतृत्व किसके नेतृत्व में निकला वो नाम इंपॉर्टेंट है, रामदेव। बाबा रामदेव नहीं है ये, रामदेव आचार्य, रामदेव आचार्य, इतना ही याद रखिए इसमें, ठीक है। पाटन में विशाल जुलूस कब? 1942 में,
किसके नेतृत्व में? तो रामदेव आचार्य के नेतृत्व में ये जुलूस निकला था। ठीक, तो चलिए अभी यहीं तक देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, है ना, लगभग खत्म हो गया है। और उसके बाद फिर ये वीक चलेगा आपका, भारत आजाद भी हो जाएगा। और कल छुट्टी है ना सबकी, छेरछेरा की। हेलो, कल छुट्टी है ना? नहीं आप आपकी तो नहीं रहेगी। तो एक क्लास मॉर्निंग में रखते हैं, 9 9 बजे, क्या बोलते हो? मॉर्निंग में कल एक क्लास रखते हैं 9 बजे, है ना, उसके बाद फिर बढ़िया से दिन भर। हाँ, इवनिंग में ही रखें। अगर नहीं किसी कारणवश नहीं कर पाते, किसी कारणवश नहीं कर पाते तो क्लास तो मिल ही जाएगा बाकी लोग को, है ना। तो दिन भर छेड़छेड़ा मनाते रहना, लेकिन एक क्लास मॉर्निंग में भी रखते हैं, थोड़ा मॉर्निंग वाला भी आनंद लेते हैं क्लास का। ठीक है, तो कल। हाँ, हेलो। हाँ, अच्छा, अरे बढ़िया आप। ये ऐसा कौन निमंत्रण देता है भाई? किसी को आना है तो आ सकते हैं बर्थडे पे। खतरनाक तरीका है निमंत्रण। सब अपने अपने जगह व्यस्त। हाँ, ग्रुप में लोकेशन भेज देना। हाँ, ठीक है भाई, इनके यहाँ जब, हाँ, तो इनके बेटी का जन्मदिन है, तो रायपुर वाले तो निश्चित रूप से सब पहुंच जाएंगे, है ना। बढ़िया व्यवस्था इनके द्वारा किया गया है। हाँ, ठीक है। तो कल अ, तो कल जो रहेगा मॉर्निंग क्लास रहेगी 9 बजे, है ना। और आप लोग को अभी से कल के जो छत्तीसगढ़ का पावन त्योहार है कौन सा, छेरछेरा, उसकी अग्रिम शुभकामनाएं। और छेरछेरा त्योहार की शुरुआत कब से हुई है जी? मध्यकालीन इतिहास में पढ़े थे, बताइए। वेरी गुड। जब कल्याण साय दिल्ली से वापस आए थे, तब जितने भी उनकी रानियां थी, जितने भी दरबारी थे, सब पैसा था उनके पास, तो पूरा सोना चांदी लोगों में बांट दिए थे, है ना। और 8 10 साल के बाद राजा आए हुए थे, तो जनता भी खुश थी कि हमारा राजा इतने दिन बाद दिल्ली से वापस आया करके, है ना। तो जनता के पास तो नहीं था धन धान्य, और हमारे पास क्या था? किस चीज की भरपूर मात्रा है हमारे छत्तीसगढ़ में? धान की। तो जब उस दिन लोग धान और चावल बांटना चालू किए, और तब से लेके आज तक वो परंपरा चली आ रही है ना। और इसी परंपरा के कारण हमारे छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। धान का कटोरा इसलिए नहीं कहा जाता कि छत्तीसगढ़ में धान ज्यादा होता है, चावल ज्यादा होता है। चावल तो कहां ज्यादा होता है सबसे ज्यादा? कौन से स्टेट में? पश्चिम बंगाल में। लेकिन पश्चिम बंगाल को बॉल ऑफ राइस नहीं कहा जाता, धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। क्यों? उसके पीछे दो रीजन। पहला, क्योंकि जिस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का जो मध्य वाला क्षेत्र है ना, रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग, बिलासपुर, तो इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्या होती है? धान की खेती होती है। और ये जो मध्य क्षेत्र है, वो पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है चारों तरफ। इधर मैकल पर्वत श्रेणी, इधर शिशुपाल पर्वत वाला क्षेत्र, इधर दलहा पहाड़, नीचे अरी डोंगरी, धारी डोंगरी, ये सब पहाड़ी। तो चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है, बीच का क्षेत्र समतल है। तो जैसे कटोरा रहता है, चारों तरफ से उठा हुआ, बीच का क्षेत्र समतल, और इस समतल क्षेत्र में क्या होता है? धान। तो धान का कटोरा कहा जाता है, पंखाकार आकृति। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में धान ज्यादा नहीं होता, धान की वैरायटी ज्यादा है। वेरी गुड। किसमें ज्यादा है? 24,000 से अधिक। क्या बात है, 24,000 से अधिक। अपने जीवन काल में अगर बोलोगे एक दिन, एक एक हफ्ते में एक चावल खाऊंगा करके, तो भी नहीं खा पाएंगे, इतनी वैरायटी छत्तीसगढ़। ठीक है, हम लोग गिन के कितने 8 10 15 चावल के प्रकार जानते होंगे, लेकिन 24,000 से अधिक है, और मिल ही रही है। ठीक है। और ये इसका श्रेय कैसे जाता है? छेरछेरा पर्व को जाता है, क्योंकि एक स्थान का चावल दूसरे स्थान, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, है ना, और अलग अलग जगह के अलग अलग भौगोलिक दशाएं, तो उसमें वो चावल डेवलप हुआ। तो ऐसा करते करते 24,000 से अधिक धान की किस्में सिर्फ छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहने के पीछे ये भी एक रीजन है कि किस्में ज्यादा है, और इसके पीछे भी हमारे इस पर्व को सबसे ज्यादा श्रेय जाता है।
छेरछेरा पर्व, ठीक है। छेरछेरा माई कोटी के धान ला हेर हेरा, है ना। जब्बे देबे अरन बरन कोदो करन जब्बे देबे तब्बे टरन, ठीक है। तो कल सब मंगने जाना है सुबह सुबह, ठीक है। लेकिन क्लास करने के बाद जाएंगे, ठीक। तो चलिए बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक हाँ। पुष्पुन्नी का त्योहार, अच्छा क्या होता है उसमें? इसी दिन मनाते हैं? अच्छा, वो उड़ीसा का प्रमुख त्योहार। हाँ। और अपने यहाँ, हाँ अपने यहाँ छेरछेरा होता है, ठीक, पौष माह की पूर्णिमा में। चलिए, तो ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भूमकाल, जय सतनाम, जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव। शुभ रात्रि जी, थैंक यू।